गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 जो क्वेश्चन बच गया था 13 से क्वेश्चन नंबर 13 to 21। आज हम देखेंगे इनवर्स जीरो फंक्शन। इनवर्स जीरो फंक्शन यानी कि चैप्टर 2.2 का सॉल्यूशंस। कहाँ से? 13 से कहाँ तक? 21 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। अगर जो लोग आप नए हो हमारे चैनल पर तो हम यही कहेंगे, पिछली वीडियो में 1 से 12 तक बताया हुआ है, तो आप उस सॉल्यूशन को एक बार जरूर देख लें। और इस वीडियो में देखते हैं 13 से 21 तक। तो बिना देर करते हुए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला हम जानते हैं, we know that we know that 2 tan inverse x 2 tan inverse x 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है साइन में, एक होता है कॉस में और एक होता है tan में। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? साइन वाला लगाते हैं। साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। क्या? अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x डाल दिया गया है, अगर यहाँ पर y डाल दिए तो y कर देंगे। इसका cos में क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका tan हाफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप बताएंगे? साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है ना, इसके बदला में क्या ले सकते हैं? 2 tan इनवर्स x। इसको हम जस का तस नोट कर लेते हैं और इसके बदले में डालेंगे 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली ये और ये मिलता जुलता है, तो इसके बदले में क्या डालेंगे? 2 tan इनवर्स y। आप देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या होगा जी? कॉमन 2 हो जाएगा, तो 2 को बाहर निकाल दिया जाए। अंदर में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। ये कैंसिल हो गया, यानी कि tan बच गया। क्या बच गया? tan बच गया। और ये tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। tan इनवर्स x प्लस y बटा में x इंटू y। ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं, तो हम लिखते हैं tan और इसके बदले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस y बटा में x इंटू y। क्या आप देखेंगे कि एंगल में है कि इनवर्स में है, ये से कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई
और 1 माइनस एक्स वाई। ये बात समझते हैं, इससे कैंसिल हो जाता है, ये आप कैंसिल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 नंबर है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखेंगे साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। इस साइन को उस पर ले आते हैं, साइन को उस पर ले आते हैं तो इधर बच जाएगा साइन 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और इधर आ जाएगा साइन 1 और साइन 1। साइन में किसका वैल्यू होता है वो चीज हम लिख सकते हैं साइन 90 1/5 कॉस इनवर्स x और यहाँ पर ले देते हैं 1 के बदला में साइन इनवर्स π/2। साइन इनवर्स π/2। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या दिखेगा π/2। हम जानते हैं कि प्लस में इधर उसी में हो जाएगा π/2, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स x। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। अगर साइन इनवर्स x है π/2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस इनवर्स x, यानी कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x रहेगा, उसके जगह हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं। π/2 माइनस कॉस इनवर्स x रहेगा, उसके जगह हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 और इसके बदले में हम कर देते हैं कौन सी कर देते हैं साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1/5, यानी कि x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 1/5। यही हमारा आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स x - 1 बटा में x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 इक्वल टू π/4। हमें निकालना है x का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है जी, यहाँ पर कौन किया है माइनस। देखेंगे इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y। इसको x मान लेंगे, इसको x। आपको देखने समझ में आ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कुछ माइंड में आ रहा होगा नहीं? फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन आपको बनेंगे नहीं? तो बनाते हैं इसको x, इसको y। फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x, x के जगह डालेंगे x - 1 और x - 2 प्लस का प्लस y के जगह x प्लस 1 और बटा में x प्लस 2 कि बटा है तो बटा दिए 1 माइनस x के जगह x - 1 फिर x
माइनस 2, फिर y की जगह x प्लस 1 और x प्लस, ठीक है, इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4, पाई बाई 4। आप देखेंगे tan इनवर्स है, tan इनवर्स है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं ना, दोनों को हम नोट कर लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 1 दिखेगा, x प्लस 2 दिखेगा और x माइनस 1 दिखेगा, प्लस का प्लस, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 दिखेगा और x माइनस 2 दिखेगा, यानी कि x प्लस 1 दिखेगा और x माइनस 2 दिखेंगे, नहीं, फिर बटा वाले में वही काम करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 और फिर x प्लस 2, 1 के टेबल में इतना टाइम्स आता है, इससे हम गुना करेंगे 1 में, सेम लिखा जाएगा, नहीं, माइनस का माइनस, ये दोनों सेम सेम है ना, यानी कि ये भी सेम रहेगा, x माइनस 1 और फिर x प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। चलो ध्यान देंगे, बाटा में देखिएगा x माइनस 2 है, x प्लस 2 है, माइनस माइनस 2 है, x प्लस 2 है, इससे ये हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स इसको इनटू कर लेते हैं, x प्लस 2 बार नोट कर लेते हैं, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2, बटा में क्या है जी, x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, x माइनस 1 है और फिर x प्लस 1 है, इक्वल टू पाई बाई 4 है ना। आप इसको इंटू कर लेते हैं, tan इनवर्स x को x से इंटू करेंगे क्या होगा जी, x को x से इंटू करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा, नहीं, फिर 2 को x से गुणा करेंगे क्या होगा, 2x हो जाएगा, x को x से x स्क्वायर, 2 को x स्क्वायर, 1 को x से माइनस x हो जाएगा और 2 को 1 से माइनस 2 हो जाएगा, इसको भी कर लिया जाए, x को x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, x को 2 से क्या हो जाएगा, 2x हो गया, x को 2 से हो जाएगा, x को x से x स्क्वायर, x को 2 से, 1 को x से प्लस 1x और 2 को 1 से माइनस 2, नीचे वाला का x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, क्या आप ध्यान देंगे, इसको क्या हो सकता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, बढ़ाते हैं, tan इनवर्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर, नहीं 2x माइनस x, 2x माइनस x यानी कि a o x बचेगा, यहाँ पर माइनस 2, एक 2x में से x जाएगा, माइनस x बचेगा ना, ठीक है, और पहले से क्या है माइनस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, नीचे में क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, क्या अब देखेंगे, tan इनवर्स 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर है और x प्लस में है माइनस में काट गया,
-2 क्या हो जाएगा, -4। x प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो गया, और -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू इधर आएगा tan π/4। इन्वर्स गायब हो जाता है, ये आपको भली बाती पता होगा ही। आप देखेंगे अब इसका एक लंग बढ़ाते हैं, 2x² - 4 बटा में -3 है, और tan π/4 कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा -3, यानी कि 2x² -3 इधर का कौन चिन्ह हो गया, प्लस में हो गया, यानी कि 2x² = 1 और x² = 1/2 और x यानी कि √1/2, यानी कि x = ±1 बटा में √2। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप इसको समझ गए होंगे। आप चाहो तो इसको बैक करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले जरूर लें और खुद से प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वैल्यू निकलना है साइन इनवर्स साइन 2π/3 और फिर निकलना है tan इनवर्स tan 3π/4। पहले हम वैल्यू चेक करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, 2π/3 यानी कि पाई का वैल्यू 180, ठीक है, इंटू 2 360 बटा में 3, यानी कि 360 बटा में 3 यानी कि 120 डिग्री आएगा, यानी कि पाई से छोटा है, 180 से छोटा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, tan 3π/4 यानी कि 180 × 3 540/4 यानी कि वही करीब करीब आपका आएगा 135 डिग्री करीब करीब आएगा, यानी कि जो दोनों है वह पाई से छोटा है, पाई से छोटा है, यानी कि 180 से छोटा है। आप इस तरह से गौर कर सकते हैं कि ऊपर वाला कम है नीचे वाला से, ऊपर वाला कम है नीचे वाला से, तो हम लिखेंगे पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अगर ज्यादा होता तो हम पाई प्लस थीटा लिखते, ठीक है। इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन, मैंने बोला पाई माइनस पाई/3 क्या, साइन पाई माइनस पाई/3। और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला साइन पाई-3, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है कि साइन पाई-थीटा यानी कि होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स लिखेंगे और इसके जगह यहाँ पर जो थीटा है वो वैल्यू हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा, थीटा का वैल्यू जो बोलिए यहाँ पर साइन का साइन रहेगा और थीटा का वैल्यू कितना है, पाई/3 है, पाई/3 है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3। समझ गए होंगे। ये भी वाला भी क्वेश्चन वही है, ये वाला क्वेश्चन भी वही है। ये tan है इनवर्स, इसको भी घटा लेते हैं, पाई-4 चेक कर लो, इसको चेक करोगे ना, ऐसे में कितना आनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला पढ़े होंगे, पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा,
माइनस tan थीटा। तो देखो जी tan इनवर्स और माइनस का माइनस tan का tan और थीटा का कितना है π/4 है। क्या है π/4। इसका ही फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पढ़े होंगे। tan -x यानी कि माइनस tan x यानी कि माइनस जो बाहर में होता है एंगल के साथ आ जाती है, यानी कि लिख सकते हैं tan और tan π/4 एक एंगल में इनवर्स में, ये से कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो होगा -π/4 होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 18 सॉरी 18। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कि क्या होगा वैल्यू देखेंगे। tan यहाँ है, बाहर में कौन चीज है tan है, अंदर में क्या है sin इनवर्स 3/5 प्लस क्या है फिर cot है ना, cot इनवर्स 3/2 है। ठीक, देखते हैं कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। लेट sin इनवर्स 3/5 को हम मान लेते हैं a एंड cot इनवर्स 3/2 को मान लेते हैं b। हम जानते हैं इनवर्स इधर आएगा यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि sin a बराबर हो गया 3/5 एंड 3/2 और ये हो जाएगा cot b। ठीक है, cot b बराबर क्या हो गया 3/2। हम जानते हैं कि tan का जो उल्टा होता है cot होता है। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है cot, यानी कि 1/3/2 कर लीजिए, पलट दीजिए 2/3 और 1/cot b, यानी कि 1/cot होता है tan b और ये क्या हो गया 2/3। ये tan में आ गया, इसको भी हमको tan में लाना है। तो tan में आएगा कैसे, तो sin a होता है p/h यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या तो इसको हम b निकाल लेते हैं, बेस निकाल लेते हैं। b का फॉर्मूला पता है आपको, h² - p²। बताओ जी h कितने हैं 5 है और p कितने हैं 3 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 3 का 9, घटाएंगे 16, ये हो गया 4। b निकल गया, कौन सी निकल गया 4। तो हमें निकालना है cos, क्योंकि cos sin/cos tan होगा ना, tan भी ऑलरेडी है तो tan ही चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा ये cos यानी कि b/h। b कितना है जी, b आपका 4 आया था और h कितना था 5 था। tan निकालेंगे, tan a यानी कि sin a/cos a। sin a कितना था 3/5 था और cos a कितना है 4/5। तो बताओ जी 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 3/4 कौन चीज है tan a बराबर 3/4 और tan b बराबर 2/। जब tan a है और tan b है तो आपको कुछ माइंड में आ रहा होगा। माइंड में क्या आ रहा है
कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं, अब बताओ जी, tan a प्लस b सेम रहेगा, इसको सेम नोट कर दो। tan a के जगह क्या डाल दो, 3/4, 3/4। tan b के जगह 2/3 बटा में 1 माइनस tan a के जगह 3/4 और b के जगह 2/3। एलसीएम मिलते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। नीचे में 4 3 का से क्या होगा, 12 हो गया। यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 12 6 हो गया। नहीं, आप बताओ जब tan था ना, tan a प्लस b था, तो a प्लस b इधर रहने दो जी, और tan उत्पाद आएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 9 8 17, 9 8 17 हो गया ना। अब बटा में क्या होगा, 6, 12 में 6 गया 6। a के जगह हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5, और b के जगह पुट करेंगे, कौन सी पुट करेंगे, cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 17/6। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्या आप tan को इस पर भी रहने में कोई दिक्कत नहीं। tan को इस पर रहने दो, 17/6। ठीक है, बस आशा करते हैं कि आप समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हो जी। नेक्स्ट है 19, 20 और 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। 19 में cos इनवर्स cos 7π/6, 4 ऑप्शन है और बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, फिर 20 में भी वही है, sin इनवर्स π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा आंसर होगा। फिर 21 में वही है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा आंसर होगा। तो इससे पहले मैं बताया था कि इसको देखते हैं किस इंटरवल में है। तो 7π/6, पाई का वैल्यू 180, ठीक है, रखोगे और गुना करोगे, भाग दोगे ना, इसको जो वैल्यू आएगा 200 से अधिक आएगा, 200 से अधिक आएगा, यानी कि ये पाई प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। अगर इसको हम कर देते हैं cos पाई प्लस π/6, तो ये मेरा मिस्टेक है। आप देखेंगे कि 200 यानी कि 180 से ज़्यादा है, यानी कि इसको हम बनाने का तरीका इस तरह से है कि ये है वह पाई से लेकर 2π के बीच में है। इसको हम लिख देते हैं cos इनवर्स cos 2π माइनस 2π
में से कितना घटाएंगे तो 7π/6 आ जाएगा। तो घटाएंगे 7π लाने के लिए ये करना होगा, चेक कर लो, cos 2π - 5π/6 बटा में 1 हो गया। ऐसे लोग चेक करोगे तो आपको 7π आ जाएगा। और फॉर्मूला होता है cos 2π - थीटा cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा होता है। अब बताओ जी, cos इनवर्स और cos लिखेंगे, थीटा के जगह क्या है? 5π/6। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 5π/6। तो आपका आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर भी वही है, देखेंगे साइन π/3। साइन में निगेटिव एंगल, इसका जो वैल्यू होगा वो कौन सी में होगा? माइनस में। और साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है? तो साइन π/6 का, यानी कि साइन 30 का वैल्यू होता है क्या? आप देखो जी, साइन इन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा? 6, 3 दूनी 6 और 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3π/6। इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 टाइम्स साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 - cot इनवर्स √3 माइनस √3। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि cot इनवर्स -x, इसको पाई में से घटा लिया जाता है। पाई में से ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बताइए जी, tan इनवर्स है ना √3 माइनस cot इनवर्स -√3 cot इनवर्स -x। तो इसको क्या करेंगे? पाई में से क्या लिखेंगे? cot इनवर्स x की जगह कितना है? √3 है। ये बात समझ रहे हैं ना? आप देखेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस cot इनवर्स √3। और इस दोनों को साथ में लिख देते हैं, tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3 और माइनस पाई। एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। नहीं पढ़े हैं ना? यानी कि एंगल सेम है, ऐसा क्या हो जाएगा? π/2। एंगल सेम है, वैल्यू क्या होगा? π/2। इस दोनों के बदले में π/2 माइनस पाई। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2π, यानी घटाएंगे तो हो जाएगा -π/2। यही हमारा आंसर है। यानी कि आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा जी? बी नंबर हो जाएगा। तो 2.2 में 21 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हम लोग 1 बाय 1 देखे और आप समझ गए होंगे। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आशा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा। ठीक है,
तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और इसको हम और इसके बाद वाले एक्सरसाइज को मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसको आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, यही हमारी वास्तविक पूंजी है, ठीक है। धन्यवाद।